थाईलैंड बोलते ही इंडियंस के दिमाग में क्या आता है? बैंकॉक, पटाया, फुकेट, नाइट लाइफ, बीचेस, शॉपिंग, क्लब्स। लेकिन आज मैं थाईलैंड के एक ऐसे साइड में जा रहा हूँ जहाँ इंडियन टूरिस्ट बहुत कम दिखते हैं। ना ये पटाया जैसा लाउड है, ना बैंकॉक जैसा केओटिक, ना फुकेट जैसा टूरिस्ट हैवी। मैं बैंकॉक से फ्लाइट लेके जा रहा हूँ चियांग राय, थाईलैंड का नॉर्थ। एक ऐसा प्लेस जिसके बारे में इंडियंस या तो जानते हैं या फिर जानते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या चियांग राय एक्चुअली वर्थ है या ये सिर्फ एक स्लो बोरिंग टेम्पल टाइप डेस्टिनेशन है? तो भाई आज इसी का फर्स्ट रियलिटी चेक करते हैं। मैं हूँ अभी डॉन म्योंग एयरपोर्ट, जहाँ से मेरी फ्लाइट है चियांग राय के लिए। नॉर्मली इंडियन ट्रैवलर्स थाईलैंड आते हैं तो उनका रूट ऑलमोस्ट फिक्स होता है। बैंकॉक में लैंड करो, पटाया में जाओ, फुकेट में जाओ, कभी क्राबी, बस उसके आगे थाईलैंड जैसे खत्म ही हो जाता है। लेकिन थाईलैंड सिर्फ पार्टी, बीच और नाइट लाइफ नहीं है। थाईलैंड का एक स्लो साइड भी है, एक लोकल साइड, एक कल्चरल साइड। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी देखना है कि वो साइड इंडियन ट्रैवलर के लिए यूजफुल है या नहीं। क्योंकि भाई पीसफुल जगह और बोरिंग जगह, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली लाइन होती है। जो कपल के लिए रोमांटिक हो सकता है वही बॉयज ट्रिप के लिए पनिशमेंट भी बन सकता है। सो भाई आज का वीडियो एकदम सिंपल है। बैंकॉक से चियांग राय पहुंचना कितना इजी है, चियांग राय का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, चियांग राय के नाइट बाजार में लाइफ है या नहीं, और एंड में मैं ऑनेस्टली बताऊंगा इंडियन ट्रैवलर्स को चियांग राय ऐड करना चाहिए या स्किप करना चाहिए। सो भाई बैंकॉक से चियांग राय जाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फ्लाइट शॉर्ट है, डायरेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आप थाईलैंड का नॉर्मल टूरिस्ट रूट तोड़ना चाहते हो तो ये एक प्रैक्टिकल एंट्री पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास सिर्फ 5 या 6 दिन है थाईलैंड के लिए तो चियांग राय को ब्लाइंडली ऐड मत करना। क्योंकि बैंकॉक, पटाया, फुकेट जैसे प्लेसेस में इंस्टेंट एक्टिविटी मिलती है। चियांग राय में आपको डेस्टिनेशन को फील करना पड़ेगा। यहाँ की लाइफ स्लो है, मतलब पटाया में 10 मिनट में कंटेंट मिल जाता है, चियांग राय में शायद 2 घंटे बाद समझ आएगा कि जगह का मूड क्या है। और इसीलिए मैं क्यूरियस हूँ, ये प्लेस मेरे टाइप के ट्रैवलर को इम्प्रेस करेगा या बोर करेगा। तो चलो भाई, चियांग राय में लैंडिंग हो गई है। और सबसे पहली चीज भाई जो इंस्टेंटली फील होती है, यहाँ का पीस बैंकॉक से कंप्लीटली डिफरेंट है भाई। बैंकॉक में एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक रश फील होता है, ट्रैफिक, क्राउड, नॉइज, बिलबोर्ड्स, टैक्सी मूवमेंट। लेकिन यहाँ उतरते भाई एनर्जी स्लो हो गई है, रोड्स एकदम काम है, क्राउड कम है या तो ना के बराबर है। और ऑनेस्टली बोलूं तो पहले 10 मिनट में ही समझ आ गया है कि ये थाईलैंड का मास टूरिज्म वर्जन नहीं है। ये वो थाईलैंड नहीं है जहाँ हर दूसरे कॉर्नर पे इंडियन रेस्टोरेंट, मसाज के बोर्ड, टूरिस्ट काउंटर और लाउड म्यूजिक मिल जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये गुड थिंग है या बैड थिंग, वो डिपेंड करता है कि आप थाईलैंड से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। चियांग राय में होटल चूज करते वक्त एक चीज इंपॉर्टेंट है, लग्जरी से पहले लोकेशन देखो। बिकॉज ये बैंकॉक नहीं है जहाँ हर एरिया में कुछ ना कुछ हैपनिंग मिल जाएगा। यहाँ अगर आप रॉन्ग एरिया में रुक गए तो रात को बाहर निकलने का मूड ही नहीं करेगा। मुझे पर्सनली लगता है फर्स्ट टाइम चियांग राय में आपको क्लॉक टावर, नाइट बाजार या सेंट्रल एरिया के आसपास रहना चाहिए, ताकि शाम को वॉक कर सको, फूड एक्सप्लोर कर सको और सिटी का फर्स्ट फील मिल सके। क्योंकि यहाँ का एक्चुअल चार्म स्पीड नहीं है, यहाँ का चार्म स्लो वॉकिंग में है। लेकिन वही प्रॉब्लम भी है, अगर आपको हर मोमेंट इंटरटेनमेंट चाहिए, चियांग राय आपको टेस्ट करेगा। तो भाई अब मैं थोड़ा वॉक करने निकल रहा हूँ सिटी के अंदर, और ये जो फीलिंग है ना, ये टिपिकल थाईलैंड वाली फीलिंग नहीं है। बैंकॉक में आपको लगता है सिटी आपको खींच रही है, पटाया में लगता है सिटी आपको पुश कर रही है, फुकेट में लगता है टूरिज्म आपके अराउंड डिजाइन किया गया है, चियांग राय में ऐसा लगता है कि सिटी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप टूरिस्ट हो या नहीं, वो अपनी स्पीड में चल रही है। शॉप्स नॉर्मल, रोड्स नॉर्मल, पीपल नॉर्मल, कोई आपको एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहा, कोई हर 20 सेकंड में टूर पैकेज नहीं बेच रहा, कोई लाउड नाइट लाइफ का प्रेशर नहीं है। और ऑनेस्टली ये रिफ्रेशिंग भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा डेंजरस भी। डेंजरस मतलब सेफ्टी वाला नहीं, कंटेंट वाला। क्योंकि यहाँ अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढने आए हो तो आपको लगेगा भाई यहाँ करना क्या है। लेकिन अगर आप थाईलैंड को एक्चुअली समझना चाहते हो तो चियांग राय स्लोली ओपन होता है। अभी तक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही है, पीसफुल है, क्लीन है, स्लो है। लेकिन भाई अभी तक मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मस्ट विजिट है या नहीं। उसके लिए मुझे रात का सीन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिटी शाम के बाद अपना रियल मूड दिखाती है। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ चियांग राय नाइट बाजार। यहाँ मुझे 2 चीजें चेक करनी है। पहली, रात को सिटी डेड हो जाती है या कुछ लाइफ है, और दूसरी, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए फूड, कंफर्ट और वाइब मैनेजेबल है या नहीं। क्योंकि डे में पीसफुल सिटी अच्छी लगती है, लेकिन अगर रात को कुछ करने को ही ना हो तो टूरिस्ट के लिए वो पीसफुल नहीं, बोरिंग बन जाती है।
जाती है। चलो भाई, ये है चियांग राय का नाइट बाजार। और फर्स्ट रिएक्शन, ये बैंकॉक के नाइट मार्केट जैसा लाउड नहीं है, ये पटाया जैसा वाइल्ड भी नहीं है, और ये फुकेट जैसा टूरिस्टिक कमर्शियल भी नहीं लग रहा। ये ज्यादा लोकल, सिंपल और रिलैक्स फील दे रहा है। यहाँ फूड स्टॉल है, शॉपिंग स्टॉल्स है, सूविनियर्स है, लोकल क्राउड भी बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट भी है लेकिन मोस्टली वेस्टर्नर्स। लेकिन ओवरऑल एनर्जी कंट्रोल्ड है। ये वो जगह नहीं है जहाँ आपको ओवरलोड हो जाएगा। आप आराम से वॉक कर सकते हो, फूड देख सकते हो, बैठ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चियांग राय का नाइट मार्केट पार्टी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नाइट लाइफ नहीं है, ये इवनिंग लाइफ है। डिफरेंस समझो, नाइट लाइफ में स्टिमुलेशन होता है, इवनिंग लाइफ में कंफर्ट होता है। यहाँ कंफर्ट है, तो अगर आप पटाया वाले मूड में यहाँ आओगे तो भाई डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्लो डिनर, लोकल फूड, थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा वॉकिंग, ये सारी चीजें चाहते हो तो ये भाई काफी डिसेंट है। फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये मार्केट यूजफुल लग रहा है। यहाँ आपको लोकल थाई फूड मिल जाता है, स्नैक्स मिल जाते हैं, ग्रिल्ड आइटम्स मिल जाते हैं। वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ थाईलैंड में हर जगह इंडियन स्टाइल वेजिटेरियन कंफर्ट मत एक्सपेक्ट करना। यहाँ आपको क्लियरली पूछना पड़ेगा, नो मीट, नो फिश सॉस, नो ऑयस्टर सॉस, क्योंकि थाई फूड में वेजिटेरियन का मतलब इंडिया जैसा ऑटोमेटिक वेजिटेरियन नहीं होता। ये मिस्टेक इंडियंस बहुत करते हैं। थाईलैंड में वेज बोल दिया तो भी सॉस में फिश या ऑयस्टर आ सकता है और करीज में एग भी हो सकता है। तो चियांग राय जैसे प्लेस में और केयरफुल रहना। बैंकॉक फुकेट में ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, यहाँ थोड़ा पेशेंस चाहिए। लेकिन नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए ये मार्केट काफी इजी है। सिंपल फूड है, लोकल फूड है, बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं है, और एक्सपेंसिव तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ बैठ के खाने का मूड है, रश नहीं है। सो भाई, अभी तक अगर मुझे चियांग राय को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगा, ये डेस्टिनेशन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, ये बस एग्जिस्ट करता है। और या तो आपको ये सिंप्लिसिटी अच्छी लगेगी, या आपको लगेगा भाई मैंने यहाँ आके गलती कर दी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चियांग राय सबके लिए नहीं है। ये फर्स्ट टाइम थाईलैंड बॉयज ट्रिप के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हर रात हाई एनर्जी चाहिए, ये उन लोगों के लिए है जो थाईलैंड का एक अलग वर्जन देखना चाहते हैं। कपल्स, स्लो ट्रैवलर्स, फैमिलीज जो कल्चर एंजॉय करते हैं, या वो लोग जो बैंकॉक, पटाया, फुकेट रिपीट करके थक चुके हैं लेकिन फाइनल ओपिनियन अभी नहीं। अभी क्लॉक टावर भी देखना बाकी है, क्योंकि चियांग राय का नाइट का सबसे फेमस विजुअल वही है। चलो भाई, अब चलते हैं चियांग राय के क्लॉक टावर की तरफ। ये सिटी का एक मेन लैंडमार्क है, और ऑनेस्टली मुझे देखना है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल क्लॉक टावर है या रात में एक्चुअली कुछ स्पेशल फील देता है। क्योंकि स्मॉल सिटीज में लैंडमार्क का रोल डिफरेंट होता है। बैंकॉक में एक अट्रैक्शन मिस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 चीजें और है। चियांग राय जैसे प्लेस में एक छोटा अट्रैक्शन भी सिटी की आइडेंटिटी बना जाता है, और यहाँ के लिए क्लॉक टावर वही चीज लग रही है। ओके, शो स्टार्ट हो गया है, और विजुअली आई विल बी ऑनेस्ट, ये सिंपल है लेकिन चार्मिंग भी है। ये ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली इंडिया से सिर्फ ये देखने आओगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप चियांग राय में हो तो रात में ये देखना डेफिनेटली वर्थ है, स्पेशली बिकॉज सिटी का मूड यहाँ समझ आता है। लोग रुक रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, कोई क्रेजी रश नहीं, कोई पुशिंग नहीं है, कोई लाउड टूरिस्ट सर्कस नहीं है, बस एक काम सा लोकल लैंडमार्क मूवमेंट है। और मुझे लगता है यही चियांग राय का ओवरऑल कैरेक्टर है। ये आपको शॉक नहीं करेगा, ये आपको स्लोली सेटल करेगा। फर्स्ट डे, फर्स्ट नाइट के बाद मेरा ऑनेस्ट इंप्रेशन ये है, चियांग राय ब्यूटीफुल है लेकिन मैसी नहीं है, पीसफुल है लेकिन सबको सूट नहीं करेगा, क्लीनर और काम फील होता है। लेकिन अगर आप एक्शन ढूंढ रहे हो तो आपको बोरिंग लगेगा। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए चियांग राय तभी सेंस बनाता है जब आप थाईलैंड पहली बार नहीं, सेकेंड या थर्ड टाइम कर रहे हो, या आप चियांग माई के साथ कंबाइन कर रहे हो, या आपको टेम्पल्स, कैफेज, स्लो मार्केट्स, लोकल वाइब और पीसफुल स्टे पसंद है। लेकिन अगर आपका थाईलैंड का आइडिया सिर्फ नाइट लाइफ, शॉपिंग, क्लब्स, बीचेस और नॉन स्टॉप एक्टिविटी है तो चियांग राय को फोर्स मत करो भाई। ये डेस्टिनेशन आपको इंटरटेन नहीं करेगा, ये डेस्टिनेशन आपको स्लो डाउन करेगा। और अभी तक मुझे ये क्लियर लग रहा है, चियांग राय रेगुलर थाईलैंड नहीं है, ये थाईलैंड का क्वाइटर साइड है। लेकिन भाई कल मैं वो जगह देखने वाला हूँ जिसकी वजह से चियांग राय वर्ल्ड फेमस है। व्हाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल, ललिता कैफे और एक पीसफुल रिवर साइड लंच। कल डिसाइड होगा भाई कि चियांग राय सिर्फ पीसफुल है या एक्चुअली थाईलैंड आइटनरी में ऐड करने लायक भी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में।